आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा से बचना। लेकिन साथ में हमने एक शब्द और लिखा है और वो भी इंग्लिश में, एस्केप। साधारणतः हमारी चर्चाओं में देखिए आत्मा परमात्मा या सतोगुण के लिए ही हम सफेद रंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हमने एस्केप को ही सफेद रंग से दिखाकर इसलिए एक अधिक बहता हो इस पर हम शोध करें, क्योंकि एक साधारण मनुष्य परमात्मा से विमुख हुआ है। देखिए हम एस्केप को बहता उस ढंग से नहीं दे रहे कि हमने ये इसका हमने कोई संग करना है, बल्कि इस पर हमने एक चिंतन करना है। साधारणतः हमारी चर्चाओं में जिससे हमने बचना होता है, जिनसे हमने दूर रहना होता है, उनको हम काले रंग से दिखाते हैं। देखिए हमने मनुष्य जोनी पाकर तो परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने के लिए ही देखिए आपका हमारा जो प्रतिदिन का जो एक संबंध बना हुआ है, ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितनी भी प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, जो कि तकरीबन 630-35 हो चुकी है, ये सभी के सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए ही है, ताकि हम प्रकृति के जो विषय भोगों में जो हमारा आपका जीवन एक लिप्त है, व्यसनी बना हुआ है, प्रमाद में है, हम विषय भोगों को भोगने में ही अपना मिले हुए जीवन का जो एक अवसर है उसको हम हर क्षण खोते जा रहे हैं। हम परमात्मा से जुड़े, इसी के लिए ही हम प्रतिदिन एक ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो बनाते हैं, ताकि आप सभी भाई बहनों का जीवन भी परमात्मा की ओर अग्रसर हो, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा से हमारा संबंध जो एक टूट चुका है। देखिए टूटने का मतलब ये है कि उसमें विमुखता आ चुकी है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सभी जीवों के भीतर ही है। ये जो परमात्मा शब्द है शास्त्रों में कहा गया है, देखिए एक शब्द है भगवान, एक शब्द है परमात्मा और एक शब्द है ब्रह्म। देखिए ब्रह्म शब्द आता है ये जो भौतिक प्रकृति में ये जो ब्रह्म शक्ति द्वारा ये जड़ माया जो कि अपने आप में जड़ है, ये जो आपको दिन प्रतिदिन जो हर क्षण हम देखते हैं, ये प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संभव होता है। इसी तरह आप सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर में एक आत्मा होती है और आत्मा के साथ ही एक परमात्मा रहते हैं। परमात्मा आत्मा के भीतर भी रहते हैं, परमात्मा आत्मा के बाहर भी रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर हमें सम्मुखता बढ़ानी है। इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए परमात्मा से बचना और ब्रैकेट में जो हमने एक शब्द लिखा है इंग्लिश में, एस्केप, इस पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, देखिए परमात्मा अपने आप में एक आनंदमय सत्ता है, क्योंकि देखिए परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द आता है, तो परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है। परमात्मा के भीतर सदा ही आनंद बना रहता है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। और जबकि हम सभी आत्माएं देखिए ज्ञानवान है, नित्य है। देखिए आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार जो कहते हैं कि इन वीडियो को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, सत्संग करो, ये इसलिए क्योंकि अनादि काल से आपकी हमारी आत्मा के ऊपर ये प्रकृति के भोगों का आवरण चढ़ गया। ये आवरण चढ़ गया है, इसलिए आप हम परमात्मा से विमुख हो चुके हैं। और ये जो हम बार बार सत्संग करने की सभी वीडियो में बार बार एक जोर देकर कहते हैं कि जीवन में सत्संग करो, सतोगुण में अपने आप की स्थिति बनाए रखो, ताकि ये जो विषय भोग है ये देखिए रजोगुण में रहते हुए आपको हमें एक आकर्षित करते हैं। ये पूरा का पूरा संसार एक रजोगुणी है। और जब जब मनुष्य धर्मानुसार इन विषय भोगों को भोगता है, तब तक तो देखिए वो रजोगुण में ही स्थित बना रहता है। और रजोगुण में स्थिति बने रहने पे प्रकृति भी हमें किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती, कोई दुख नहीं देती। लेकिन अक्सर कहा जाता है, माना जाता है, और ये आपका हमारा एक अनुभव रहा है कि जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता है, जब जब वो सुखों में डूबने लगता है, उनका व्यसनी बन जाता है, वो अंतोगत्वा वो तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने का देखिए दो अर्थों में समझा जाता है। एक तो आपका हमारा ज्ञान वो
अचेत अवस्था में जाता है, यानी कि आपका हमारा ज्ञान आवृत होता जाता है, हम ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहते। और जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहता तो फिर ऐसे में आपके हमारे जो कर्म है, जो दिनचर्या में हम जितनी भी कर्म करते हैं, वो दोष युक्त होने की संभावना बढ़ने लगती है, क्योंकि तमोगुण में उसका ज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि अंधकार है। और अंधकार में देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर को जब ठोकरें लगती हैं, इसी तरह आपका हमारे मन में जब अंधकार आ जाता है, देखिए विषय भोगों में जब जब मनुष्य लिप्त होता है तो उसके जीवन में एक ज्ञान का अभाव होने लगता है, उसको सतोगुण कमजोर होने लगता है। जब सतोगुण ही कमजोर होने लगता है तो परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, तब ऐसे में परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। अक्सर देखिए आपने समाज में भी देखा होगा, जिन भाई बहनों के पास भी देखिए, मुझे ये शब्द कहने में संकोच अवश्य होता है, लेकिन समझाने के लिए देखिए इन शब्दों को हम मुझे एक प्रत्यक्ष रूप से कहना ही पड़ता है, क्योंकि जब जब जीवन में हमारे धन एक आवश्यकता से अधिक आ जाता है, तो देखिए जैसे एक बाल्टी में जल अधिक आने से वो जल गिरने लगता है ना, इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो ये धन फिर कहाँ जाता है, विषय भोगों की ओर सहज ही जाने लगता है। ये विषय भोग भी देखिए एक ढलान ही है, जैसे जल ढलान की ओर जाता है ना, ये विषय भोग भी अंतोगत्वा आपका हमारा पतन का कारण बनते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए गरिष्ठ भोजन करता है या विषय भोगों में लिप्त रहता है तो उसकी परमात्मा की जो पहले की स्मृति बनी होती है वो थोड़ी विस्मृति में चली जाती है, परमात्मा से वो सहज ही विमुख होने लगता है, क्योंकि वो भोगों का आनंद लेना चाहता है, भोगों को भोगना चाहता है। भोगों में जब जब मनुष्य सुख लेता है, आनंद लेता है, तो फिर उसके संस्कार उसके कारण शरीर में बैठने लगते हैं, स्थिर होने लगते हैं, बनने लगते हैं। और कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार अंकित होने लगते हैं और फिर उन बने हुए संस्कारों से आपके हमारे मन बुद्धि में फिर दोबारा से फुर्ने उठते हैं कि उन विषय भोगों को दोबारा भोगा जाए। और जब जब विषय भोगों को हम दोबारा भोगते हैं तो ऐसा फिर हमारा विषय भोगों को भोगने का ही एक स्वभाव बढ़ जाता है। और जब जब मनुष्य का विषय भोगों को भोगने में स्वभाव बनता जाता है, यानी कि उसका फिर रजोगुण मजबूत होने लगता है। देखिए जब जब मनुष्य विषय भोगों को भोगने के लिए अन्य जीवों के साथ किसी भी तरह की चतुराई नहीं करता, छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में आरंभ में भले ही वो पाप कर्मों से बचा रहता है, लेकिन जैसे जैसे इन विषय भोगों को भोगने से उसकी अज्ञानता बढ़ने लगती है, क्योंकि परमात्मा से जब विस्मृति होने लगती है, परमात्मा से वो सहज ही एक दूरी बनती जाती है। क्योंकि परमात्मा है देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को हम तभी पहचान सकते हैं, तभी जुड़ सकते हैं जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण की चर्चाएं करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए इस बात को आधार में लेते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुणी यानी परमात्मा की सत्ता को विशुद्ध सतोगुणी से जोड़ा है। और इसी 10 गुना के आधार पे मैंने देखिए तमोगुण को 1 अंक से संबोधित करता हूँ, रजोगुण को मैं 10 अंकों से, सतोगुण को 100 अंकों से और परमात्मा को 1000 अंकों से, ताकि बात को एक तत्व रूपी हमें समझ में आ जाए। देखिए 1 और 10 में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, पास पास है। इसलिए जब जब मनुष्य रजोगुण में अपनी गहरी स्थिति बना लेता है, यानी कि वो भोगी बनने लगता है, व्यसनी बनने लगता है, इन भोगों को भोगते भोगते उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, तो फिर ये सभी भोग उसको प्रमाद में ले आते हैं, आलस्य में ले आते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके जो नए क्रियामान कर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं, कर्म होते हैं, वो उनसे उसके विमुख होता जाता है। जब वो अपने कर्तव्य कर्मों को निभा नहीं पाता और फिर वो भोगों का वेग ही फिर धीरे धीरे कब उसको तमोगुण में गिरा देता है, फिर वो अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी योजनाएं बनाने लगता है, तब उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। देखिए आरंभ में वो अज्ञानता में आता है, क्योंकि भोग हमें अचेत करते हैं, भोग सभी के सभी देखिए रजोगुण में होते हैं,
रजोगुण में जब मनुष्य गिर जाता है तो वो सतोगुण से नीचे आ जाता है, और रजोगुण से जब वो स्थिति गहरे तल पर होती है तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, ये जितना इन शब्दों को आप गहरे तल पर समझते जाओगे, उतना आपका ये ज्ञान टिकता जाएगा। देखिए, जब जब मनुष्य रजोगुण में होता है तो फिर उसको सत्वगुण का जो एक संग है वो अच्छा नहीं लगता। देखिए, ये एक कुछ बातें हैं जो हम जितना स्पष्ट रूप से समझ लेंगे, ये एक गणित ही है। देखिए, तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। 8 घंटे तमोगुण के बने होते हैं, फिर 8 घंटे सतोगुण के आते हैं, फिर 8 घंटे रजोगुण के आते हैं। ये क्रम तो देखिए अनादि काल से चल रहा है, जिसको कोई मनुष्य बदल नहीं सकता, क्योंकि ये तो सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीवों के लिए, और अनादि काल से, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, और चाहे कल युग में जिसमें आप और हम सभी भाई बहन रह रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं, ऐसे वर्णन आते हैं कि कलयुग में मनुष्य की रुचि विषय भोगों में अधिक बनी रहती है, परमात्मा से विमुखता बनी रहती है। ये जो आज का विषय रखा है, परमात्मा से बचना, यानी कि विमुखता आना, यही तो एक एस्केप है। देखिए, एक साधारण मनुष्य की जब जो जैसी जैसी अंतःकरण में एक स्थिति बनी होती है, देखिए जब मनुष्य इन तीन गुणों का जो एक क्रम चल रहा है, हम अपने जीवन में जब जब सत्संग नहीं करते, यानी कि परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, जब परमात्मा से हम बचने लगते हैं, क्योंकि जब मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होती है, तब ऐसे में देखिए रजोगुण अच्छा लगता है, और कभी कभी देखिए तमोगुण भी अच्छा लगता है। क्योंकि जब मनुष्य देखिए प्रमाद में आता है तो वो देखिए सात्विक नींद नहीं लेता। सात्विक नींद का अभिप्राय है 4 5 6 घंटे की, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता होती है। तब ऐसे में मनुष्य देखिए जब जब गरिष्ठ भोजन खाता है, सुख सुविधा के अधिक साधन होते हैं, तो फिर वो सभी के सभी जो एक भोग प्रिय जो साधन होते हैं, वो उसको नींद लेने का एक आकर्षित करते हैं, फिर वो अपनी नींद को भी बढ़ाने लगता है। नींद को बढ़ाने लगता है या उठने के बाद भी अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में देखिए उसका तमोगुण ही बढ़ता है, और ऐसी स्थिति में देखिए जो एक सतोगुण है उसका कमजोर होने लगता है। देखिए, जब मनुष्य रात को अधिक देरी तक जागता है, अक्सर आपने समाज में देखा होगा, जिन मनुष्यों के पास भी अधिक धन आ जाता है तो उनकी रुचि विषय भोगों में अधिक रहती है। ऐसे मनुष्य अक्सर रात को देरी से सोते हैं। जब मनुष्य रात को देरी तक सोता नहीं है, जागता रहता है, तब ऐसे में देखिए तमोगुण चल रहा होता है। जब घोर तमोगुण आता है तो फिर घोर तमोगुण का संग होने से हमारा अंतःकरण बिगड़ने लगता है। हमारे में एक गलत गतिविधियां कह लो, प्रवृत्तियां कह लो, वो हमारे अंतःकरण का एक हिस्सा बनने लगती है। और दूसरा, मनुष्य रात को देरी से सोता है तो फिर सुबह वो देरी से ही उठता है, यानी वो सोने में अपना समय अधिक गवाता है। देखिए, नींद लेना एक तामसी वृत्ति कहलाती है। और जब जब हम जाग जाते हैं, यदि बाहर में देखिए सतोगुण चल रहा है, क्योंकि देखिए सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक 2 घंटे 40 मिनट का समय है, अक्सर हमने अपनी चर्चाओं में उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया है, क्योंकि वो एक शुद्धतम सतोगुण होता है। उससे पहले का जो तमोगुण से प्रभावित सतोगुण होता है, वो थोड़ा कम शुद्ध होता है। इसी तरह सूर्य निकलने के बाद का जो सतोगुण होता है 2 घंटे 40 मिनट का, वो रजोगुण से थोड़ा एक प्रभावित होने लगता है, कमजोर होने लगता है। इसलिए वो भी एक शुद्ध सतोगुण नहीं होता। केवल सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, वो एक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा ना, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? मुहूर्त होता है समय, यानी कि ये परमात्मा का समय होता है, ये प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, जब परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। देखिए, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, हम तो वीडियो ही केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा हमें अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने में, कुछ परमात्मा की प्रेरणा से जो हमें संकेत मिलते हैं, जो उदाहरण मन में आते हैं, उन उदाहरणों के साथ फिर हम शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य होते हैं, वो हमें समझ में आने लगते हैं। जब ज्ञान आपके अंतःकरण में टिक जाता है, यानी कि हमारे अंतःकरण में जब सतोगुण प्रधान हो जाता है, तो फिर
दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है तो देखिए उस रजोगुण में या शाम को जब तमोगुण का एक समय आ जाता है तो मनुष्य का जब अंतःकरण में सतोगुण प्रधान होता है तब ऐसे में वो दिन में उस रजोगुण का जो एक बुरा प्रभाव होता है, जब तमोगुण का भी जो एक बुरा प्रभाव होता है, उससे वो लड़ने में सक्षम होता है। यदि आपके हमारे भीतर में अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार में यदि हमारा तमोगुण प्रधान हो गया है तब ऐसे में देखिए जब दिन में रजोगुण आता है तो फिर मनुष्य दिन में कई प्रकार की हेरा फेरी चतुराइयां करता है क्योंकि उसके अंतःकरण में देखिए तमोगुण प्रधान है, तामसिक बुद्धि बढ़ चुकी है। ऐसे में फिर वो दिन में जितने भी कर्म करता है वो अक्सर दोष युक्त ही कहलाते हैं, पाप कर्म ही कहलाते हैं। और रात को जब वो देरी तक जागता है क्योंकि अंदर हमारा अंतःकरण भी तमोगुणी है, बाहर का वातावरण भी तमोगुणी है, तो दोनों प्रकार की अनुकूलताएं मिलने से फिर आपका हमारा अंतःकरण और अधिक बिगड़ने लगता है। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर हमें परमात्मा से अपनी सम्मुखता बढ़ानी होगी, परमात्मा का हमें सत्संग करना होगा, हमें अपना सतोगुण बढ़ाना होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य अपना सतोगुण नहीं बढ़ाता तब तक फिर वो देखिए रजोगुण में या तमोगुण में ही लिप्त रहते, क्योंकि प्रकृति के तो देखिए तीन ही गुण है, हम कोई चौथा पांचवा गुण तो नहीं बना सकते। यानी कि आपकी हमारी जो स्थिति में या हमारे स्वभाव में या तो हम सात्विक स्वभाव के बनते हैं या हमारे अंदर राजसी स्वभाव की प्रधानता होती है या हमारे अंदर तामसिक गुण अधिक आने से हमारा तामसिक स्वभाव बढ़ जाता है। क्योंकि प्रकृति के ये गुण तो देखिए एक प्रवाह में आ रहे हैं, इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में जब जब प्रकृति का सतोगुण एक प्रवाह में आ चुका होता है उस सतोगुण का मनुष्य को अवश्य ही संग करना चाहिए, यानी उस मिले हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए, इस ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए, चाहे सतोगुणी साहित्य पढ़ना चाहिए, चाहे ऐसे ही मेरी वीडियो चाहे आप सुनो चाहे किसी भी और वक्ता की भी वीडियो सुनो। देखिए हमने परमात्मा से जुड़ना है, हमने किसी वक्ता से नहीं जुड़ना, किसी एक चैनल विशेष से नहीं जुड़ना, हमने देखिए परमात्मा से जुड़ना है ताकि हमारे अंतःकरण में एक सात्विक गुण अधिक से अधिक बनते जाएं। क्योंकि जब जब आपके हमारे भीतर में अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, ये अंतःकरण क्या है देखिए हमारा आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर में जैसे जैसे हमारा मन परमात्मा में टिकने लगता है तो आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। जब जब मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है या तमोगुण प्रधान होता है, देखिए जब तमोगुण प्रधान होता है तो फिर मनुष्य परमात्मा से बचता फिरता है, यानी कि उसको परमात्मा की जो एक मौजूदगी है उसमें उसको घुटन होने लगती है। ये जो संसार में जो जगह जगह आप सत्संग देखते हो, देखिए बहुत से सत्संग का तो टीवी में देखिए सीधा प्रसारण भी आता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी देखिए हजारों मनुष्य उस सत्संग को करते हैं और लाखों मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि टीवी के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से भी इस सतोगुणी साहित्य से जुड़ते हैं या सत्संग करते हैं। लेकिन व्यवहार में देखिए आपके हमारे जीवन में इन सत्संग का जो एक सात्विक प्रभाव होना चाहिए वो व्यवहार में नजर नहीं आता। उसका एक कारण है क्योंकि आपके हमारे जो कारण शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, जब जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता यानी कि बेमन से सत्संग होने पे फिर उसके जो एक संस्कार है वो बन नहीं पाते। देखिए जब मनुष्य श्रवण करता है, चाहे वो पढ़ने से करता है चाहे सुनने से करता है, यदि हम उस सत्संग पे पुनः मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, शोध नहीं करते, तब तक फिर आपके हमारे मन में वो शुभ संस्कार बन नहीं पाते। देखिए जैसे जैसे शुभ संस्कार बनने आरंभ होते हैं, इसलिए तो देखिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूँ देखिए सत्संग को आप 1% की सफलता मानो, मनन को 10% की, और जब ये स्वभाव रूप में या संस्कार रूप में आपके कार्य शरीर में आ जाते हैं यानी कि आपका अंतःकरण सात्विक बन जाता है, उसमें सतोगुण की प्रधानता आ जाती है, तो इसका अभिप्राय होता है कि ये 100% की सफलता है। यानी कि आपके हमारे स्वभाव में जब सत्संग या सतोगुण प्रधान होने लगता है तो फिर परमात्मा में आपका हमारा मन टिकता है, फिर
परमात्मा की गैर मौजूदगी में हमारा मन संसार में लगता नहीं है। फिर संसार में आपकी हमें एक बेचैनी सी बनी रहती है। भौतिक लोगों से उठना बैठना उस मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। तब ऐसे मनुष्यों को केवल सात्विक मनुष्यों की ही मौजूदगी अच्छी लगती है। वो बार बार सत्संग ही करना चाहता है, परमात्मा की स्मृति ही बनाए रखता है। यानी कि मनुष्य जीवन में उसकी फिर आध्यात्मिक उन्नति होने का एक रास्ता खुल जाता है। देखिए, मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि जब मनुष्य एक लंबे समय तक सतोगुण में स्थित रहता है तो फिर उसकी जो रजोगुण है, देखिए रजोगुण है 10 की स्थिति, सतोगुण है 100 की स्थिति और परमात्मा है 1000 की स्थिति और तमोगुण है 1 की स्थिति। जब मनुष्य 100 में स्थित हो जाता है, उस पर चलने लगता है 100 से 110, 120, 140, यानी कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को परमात्मा की ओर ले जाने लगता है, तो उसका जो एक तमोगुण है उससे दूरी बढ़ती जाती है और इसी तरह जो 10 जो रजोगुण है उससे भी दूरी बढ़ती जाती है। ये दूरी का बढ़ना क्या है कि हमारा फिर विषय भोगों के प्रति एक जो आकर्षण था उससे एक वैराग्य होने लगता है और जो हम तमोगुण में रहते हुए पाप कर्म कर रहे थे उससे तो मनुष्य बहुत ही अधिक दूर निकल जाता है। जैसे जैसे मनुष्य सतोगुण में आगे निकलता जाता है फिर उसके जो पुण्य कर्म भी है वो भी निष्काम भाव से होने लगते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है ताकि हम इन प्रकृति के गुणों से बंधे नहीं, क्योंकि प्रकृति के गुण तो देखिए अपना कार्य नित्य कर रहे हैं। जब जब मनुष्य सकाम भाव से उन गुणों से जुड़ जाता है तो आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय भले ही देखिए पुण्य कर्मों का भी बने, जब जब हम पुण्य कर्मों के भी सुख रूपी फलों को भोगते हैं और जब मर्यादा से अधिक भोगते हैं तो हमारी संभावना फिर तमोगुण में गिरने की हो जाती है। तो मनुष्य का ये जो तमोगुण रजोगुण में ही जो गिरना उठना चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य एक सतोगुण का संग से एक वंचित रह जाता है। देखिए, हमने जो आज कहा है ना परमात्मा से बचना, जब जब मनुष्य रजोगुण में या तमोगुण में स्थित होता है तो वो परमात्मा से बचता रहता है। यानी वो अपने जीवन में देखिए माल में घूमने तो जाता है लेकिन मंदिर जाने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। रात को वो देरी तक जागता रहता है, 12 बजे तक जागता है, 1 बजे तक जागता है, तो वो तमोगुण का अधिक संग होता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो सोया रहता है, यानी कि परमात्मा से वहां भी उसकी विमुखता बनती है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है, ये जो जितनी भी मेरी ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे ये जो वीडियो बनती है, इनको सुनने वाले भी लगभग 95-98% लोग देखिए दिन में ही सुनते हैं या रात को ही सुनते हैं, जब रजोगुण होता है या तमोगुण चल रहा होता है। यानी बाहरी तल पे ये जो प्रकृति की जो अनुकूलता है वो हमारे अनुकूल नहीं होती। देखिए, ज्ञान है सतोगुण और बाहर चल रहा है रजोगुण या तमोगुण। ये जो सत्संग भी अक्सर जो आप देखते हो ये भी देखिए दिन के समय होते हैं या रात के समय या शाम के समय होते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो किया गया सत्संग भी उतना प्रभावशाली नहीं रहता। देखिए, जितना हमें लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अनुकूलताएं अधिक होती है क्योंकि शुद्ध सतोगुण ही चल रहा है। तब ऐसे में परमात्मा का ध्यान लगाने में, परमात्मा से जुड़ने में हमें अनुकूलताएं मिलती हैं। देखिए, जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते हैं, जैसे उसी दिशा की ओर यदि हवा चल रही है तो हमें साइकिल चलाते समय कम मेहनत करनी पड़ती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में जो प्रभात फेरी निकाली जाती थी वो भी इसी उद्देश्य से ही निकाली जाती थी कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा से जुड़े। देखिए, आजकल भी निकलती है लेकिन आजकल तो देखिए कार्तिक के महीने में ही केवल ऐसी प्रभात फेरियां निकलती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए न्यूज पेपर अखबार पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, तो देखिए ये जो अखबार में या मैगजीन में भी देखिए तामसी या राशि इन्हीं की ही साहित्य की प्रधानता होती है। ये सात्विक साहित्य की उसमें न्यूनता बनी रहती है। कहीं एक छोटा सा कोई कॉलम बना होगा जिसमें परमात्मा की कोई चर्चा होगी, तो ये सभी बातें देखिए आपका हमारा रजोगुण बढ़ाती हैं। इसी तरह मनुष्य देखिए अपने दिन में गपशप अधिक मारता है। ये जो टीवी के जो सीरियल आते हैं मनुष्य उसमें 1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बड़े ध्यान से सुनता है, जबकि वही मनुष्य जब आपकी हमारी ये जो वीडियो आधे घंटे की भी होती है, अक्सर मेरे पास तो
आप सभी भाई बहनों के फ़ोन आ जाते हैं कि इन वीडियो को आप थोड़ा 10-15 मिनट तक ही रखा करो, क्योंकि इतना लंबा समय हम सुन नहीं पाते, निकाल नहीं पाते। जबकि यही मनुष्य जब सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाते हैं तो देखिए वहां आने जाने का भी समय लगाते हैं, वहां पे 2.5-3 घंटे की फिल्म भी देखते हैं, क्योंकि देखिए एक साधारण मनुष्य की इन सात्विक बातों में रुचि नहीं होती। यही तो देखिए परमात्मा से बचने का जो आज मैंने एक विषय रखा है कि मनुष्य की राजसी प्रवृत्तियों में ही रुचि बनी रहती है। देखिए आजकल जन्मदिन मनाने का फैशन पिछले 20-25 वर्षों से बहुत ही अधिक बढ़ता जा रहा है। देखिए एक साधारण सी बात है, यदि एक बच्चा जन्मदिन मनाता है तो बात समझ में आती है कि बच्चे को उमंग उल्लास चाहिए। एक युवावस्था में भी देखिए जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि रजोगुण प्रधान होता है, तब भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन जब मनुष्य की वृद्धावस्था आ जाती है, वो 50, 60, 70, 80 साल का हो जाता है, ऐसे में भी यदि मनुष्य जन्मदिन मनाने की और उसकी यदि रुचि बनी रहती, क्योंकि आपका हमारा जीवन अंतिम पड़ाव की ओर है। देखिए वृद्धावस्था एक हमारे आपके मिले हुए जीवन का एक अंतिम पड़ाव होता है। जब हम परीक्षा में भी अंतिम आधे घंटे में क्या करते हैं, कोई इधर उधर पानी पीने में या कोई गलत गतिविधियों में तो अपना समय नहीं लगवाते, तब तो हम फटाफट अपने प्रश्नों को चेक करते हैं कि कोई उत्तर मैंने गलत तो नहीं लिखा। या इसी तरह आपका हमारा जो वृद्धावस्था भी है, ये एक अंतिम पड़ाव है, क्योंकि वृद्धावस्था के बाद का जो पड़ाव है वो तो आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु का होता है। देखिए इस सच्चाई को हम अपने जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर परमात्मा से जुड़ने में हमें आसानी होती है। देखिए मृत्यु को मनुष्य स्वीकार कर ले या परमात्मा को स्वीकार कर ले, ये दोनों एक ही दिशा में हमें ले जाते हैं, यानी कि हमें सत्वगुण में स्थित करते हैं और रजोगुण से एक मर्यादा में वैराग्य बनाए रखने में आसानी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने समय का सदुपयोग कीजिए। दिन में भी देखिए जब रजोगुण चल रहा होता है, अक्सर मनुष्य गपशप में राजनीतिक दलों पर, महंगाई के ऊपर या खेल जगत की बातों पे ही चर्चा करते हुए अपना समय बिताता है, तो जिसके फलस्वरूप आपके हमारे अंतःकरण में देखिए राजसी या तामसी संस्कार ही बनते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें। और जब प्रकृति का रजोगुण या तमोगुण चल रहा होता है, जब प्रकृति का तमोगुण चल रहा होता है, तो उस तमोगुण को देखिए हमें आराम लेने में, नींद लेने में ही उसका एक सदुपयोग करना चाहिए। और दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है, उस समय विशेष को भी देखिए हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, हमें परिवार चलाने के लिए धन चाहिए होती है, तो एक आवश्यक पुरुषार्थ तो हमें करना ही होता है। लेकिन हमें अपने एक साधारण समय को एक गलत गतिविधियों में, यानी कि तामसी या राजसी गतिविधियों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। इसी तरह देखिए समाज में एक बात और देखने में आती है कि जब जब किसी की कोई मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद फिर कुछ एक शोक सभा का या श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन होता है, जो अक्सर 1 घंटे का ही रखा जाता है। देखिए एक साधारण मनुष्य अक्सर उस 1 घंटे में भी अपने आप को परमात्मा से विमुख रखता है, परमात्मा से उसका जुड़ना संभव नहीं होता, क्योंकि उसकी रुचि होती है कि वो उस 1 घंटे के भी जो अंतिम के 15 मिनट है, 20 मिनट है, उस 15-20 मिनट में ही वो शोक सभा में सम्मिलित होने के लिए आता है, क्योंकि उसका जो एक अंतःकरण बना होता है वो परमात्मा से मेल नहीं खाता, क्योंकि उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है या तमोगुण की प्रधानता होती है। तब ऐसे में जो प्रकृति का जो एक सतोगुण है, जब परमात्मा जो एक अपने आप में विशुद्ध सतोगुण है, मनुष्य उससे बचता फिरता है। देखिए इस शब्द को आप जितना इस पर आप विचार करेंगे, जितना इस पर आप चिंतन करेंगे, तो आपको ये सभी छोटी छोटी बातों से कुछ संदेश मिलने लगेंगे। इस संदेश मिलने से ही आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आने लगेगा। जैसे जैसे आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आने लगेगा, तो संसार के जो विषय भोग है, यानी कि रजोगुण से आपका एक क्रमशः वैराग्य होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि जब रजोगुण से ही वैराग्य हो जाता है तो फिर परमात्मा में मन टिकने लगता है, फिर मनुष्य का सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बननी चाहिए। देखिए, मनुष्य जीवन हमें आपको अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मिला है। जैसे जैसे मनुष्य सत्वगुण में अपना स्थित हो जाता है, यानी कि वो अपने कारण शरीर में या अपने अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता बनाता जाता है, संस्कार बना लेता है। क्योंकि देखिए, संस्कारों की सबसे अधिक महत्ता मानी जाती है, क्योंकि संस्कारों से ही आपके हमारे मन बुद्धि में फुर्ने उठते हैं, और वो फुर्ने ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को वो दिशा निर्देश देते हैं। यानी फिर स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा वैसे ही कर्म होने लगते हैं, क्रियाएं होने लगती हैं। तो यदि आपके हमारे भीतर में यदि परमात्मा में मन नहीं टिकता या हम परमात्मा से बचते रहते हैं, तो फिर हमें जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, ताकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब परमात्मा से बचने की बजाय हम परमात्मा से जुड़ने के ही विभिन्न प्रकार के यत्न करें। देखिए, ये जो हम कीर्तन करते हैं, ढोलक बजाते हैं या विभिन्न प्रकार के जो प्रयास करते हैं, वो इसलिए कि परमात्मा में आपका हमारा मन लगे। परमात्मा में मन लगने के लिए ही मनुष्य जीवन का परमात्मा द्वारा दिया गया एक अवसर है, और इस मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। और यदि हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो देखिए, मिले हुए जीवन का जो एक समय है या आपके हमारे स्थूल शरीर की सांसें हैं, वो हर क्षण कमजोर होती जा रही है, समय आपके हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना अपना स्वभाव बनाइए। देखिए, आरंभ में जब बच्चे को हम प्ले स्कूल में भेजते हैं या नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, तो उसका मन लगता नहीं है, वो आरंभ में रोते धोते ही जाता है। इसी तरह देखिए, मनुष्य का मन परमात्मा में आरंभ में लगता नहीं है, वो सत्संग उसको अच्छा नहीं लगता। और जब जब मनुष्य के अंतःकरण में तमोगुण की प्रधानता होती है, तो ऐसे मनुष्यों का देखिए सत्संग में मन घुटने लगता है। इस बात से कोई देखिए इनकार भी नहीं किया जाता। लेकिन हमें, क्योंकि हमारा आपका देखिए स्वभाव है, सत्वगुण में हमें अपने आप को टिकाना है, क्योंकि मूल रूप से आपकी हमारी जो आत्मा है, वो तो देखिए एक चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। केवल हमारी आत्मा पर ये विषय भोगों का संग करने से उस पर आवरण आ चुका है। जबकि हम सभी भाई बहन या जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों के, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी पशु, ये सभी के सभी देखिए आत्मा सदा ही ज्ञानवान है, चेतन है। और चेतन का परम चेतन यानी कि आत्मा का परमात्मा से एक अटूट संबंध है, सजातीय संबंध है। जबकि प्रकृति से हमारा एक विजातीय संबंध है। ये हमारी बरादरी की नहीं है, हमारी बरादरी के केवल परमात्मा है, क्योंकि हम चेतन तत्व हैं। और प्रकृति के जितने भी भोग हैं, ये तो जड़ हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञान में स्थिति में रहिए। परमात्मा में यदि आपका मन नहीं भी टिकता, तो इसको जोर जबरदस्ती से मन टिकाने का आप प्रयत्न कीजिए। विश्वास कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका संसार में मन बेचैन रहेगा और परमात्मा में मन टिकने लगेगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है, ये जो कथा कहानियां, ये व्रत त्योहार, ये भी इस दिशा में इसलिए बनाए गए हैं, ताकि एक रजोगुणी मनुष्य का या तमोगुणी मनुष्य का परमात्मा से एक हाय हेलो बने, परमात्मा की उसकी ओर सम्मुखता बने, ताकि वो परमात्मा के मार्ग पर अंतोगत्वा चलने की उसको प्रेरणा मिले। जैसा कि वर्तमान समय में देखिए, एक श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसको पितृ पक्ष भी कहा जाता है। ये भी शायद इसीलिए ही बनाया गया है, ताकि हम अपने परिवार के जो पूर्व में जो मनुष्य मर चुके हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति जो हम कुछ खाने की व्यवस्था रखते हैं या कुछ एक विशेष पूजा भावना से कुछ एक क्रियाएं करते हैं, जिससे अन्य जीवों को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भोजन मिल जाता है। और हमें भी देखिए उस मृत्यु के प्रति एक आभास होने लगता है कि भविष्य में हमारी भी यही स्थितियां बनने वाली हैं। इसलिए मिले हुए जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनी आप सभी भाई बहनों को हमें अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सत्वगुण बढ़ाने पे ही फिर हम परमात्मा, जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, अपनी आत्मा को विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ने के लिए हमें सत्वगुण में स्थित होना पड़ता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में
इन राजसी या तामसिक गतिविधियों में ही लिप्त रहता है, तो फिर भी ऐसे में उसकी परमात्मा से विमुखता बनी रहती है। तो आज की चर्चा में देखिए, जो वर्तमान समय में जैसी जैसी स्थितियां मेरे देखने में आई या जो मैंने अपने महसूस किया, देखिए शास्त्रों में इन सभी बातों का तो वर्णन नहीं आता, लेकिन कुछ स्थितियां जो वर्तमान समय में कलयुग में देखी जा सकती है, उन सभी स्थितियों को ही मैंने एक इस आज की वीडियो में जिक्र करके एक साधारण मनुष्य को उन सभी बातों से एक अवगत करवाया है, ताकि उसके ध्यान में आए, वो उस पर कुछ निर्णय ले सके, ताकि मिला हुआ जीवन है वो परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगे। ये जो हम परमात्मा से जो एक बचना जो आज हमने वीडियो बनाई है, ये इसी दिशा की ओर ही एक मेरा एक कदम है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए। इसी में ही आपका हमारा जीवन अंतोगत्वा सफल होता है, सार्थक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि आज की बनी हुई वीडियो के प्रति आपका कोई आपत्ति हो, कोई मतभेद हो, क्योंकि आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी मैंने उठाई हैं जो एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं लगती। अक्सर ऐसी बातें सुनने से मन को चोट लगती है, लेकिन अक्सर ऐसे यथार्थ ज्ञान को सुनने पे या पढ़ने पे ही हमारी परमात्मा से जो पहले से विमुखता बनी होती है, वो सहज ही फिर सम्मुखता में बदल जाती है। परमात्मा के प्रति हम सभी भाई बहनों की सम्मुखता हो, प्रीति हो, प्रेम हो, और ये जो विषय भोगों के प्रति जो हमारी जो एक अनावश्यक आसक्ति है, उससे हमारी विमुखता हो। इसीलिए हम ये प्रतिदिन जो एक वीडियो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर बनाते हैं, ये इसी उद्देश्य से ही बनाई जाती है। फिर भी मेरी कही गई बातों पर किसी भाई बहन को कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं, और मैं अपनी कही गई बातों पे फिर भी एक क्षमा याचना भी करता हूँ। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, और इन भौतिक भोगों के प्रति आपका एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य बनने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।